बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अब्बास। आज मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि बुरी खबरें आप लोगों के साथ शेयर ना करूं, लेकिन बुरी खबर ये है कि आप सब लोग 60 साल की उम्र में बीमार होने वाले हैं। वो किस लिए होने वाले हैं ये मैं आपको अपनी वीडियो पे इसकी डिटेल बताता हूँ। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने रिश्तेदारों में, अपने वालदैन में जिसकी भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, एंजाइटी या हाइपरटेंशन ज़रूर होगा। और ट्रेंड ये बताता है कि आप भी जब 50-60 साल की उम्र में पहुंचेंगे, इनमें से एक बीमारी आपको ज़रूर लग जाएगी। आप देखते हैं अपने शहरों में रेस्टोरेंट्स में भी रश होता है और तमाम क्लिनिक्स पे डॉक्टर्स के पास रश लगा होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इसकी बहुत बड़ी रीज़न है आपकी बीमारियों की कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। गुस्से की वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें गुस्सा शामिल हो जाता है, और फिर वो गुस्सा जो है वो बीमारियों की शक्ल में, किसी को यूरिक एसिड हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को कोई मसला, किसी को कोई मसला। अब देखें, सास बहू पे गुस्सा करती रहती है, बहू सास पे करती है गुस्सा। इसी तरह हम लोग सोसाइटी पे गुस्सा करते हैं, हुकूमतों पे गुस्सा करते हैं, हम लोगों को सड़कों पे भी गुस्सा आता है। इसके साथ साथ अपनी गुर्बत पे गुस्सा करते रहते हैं। इसके साथ अपनी, अगर किसी की शक्ल खूबसूरत नहीं है उस पर भी हम गुस्सा करते रहते हैं। लेकिन ये तमाम गुस्से करने के बाद नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आपको ख़ुद को हो रहा है। जो गुस्सा है ना, वो अंगारों की तरह होता है। जैसे अंगारे आपने अपनी जेब में अगर रखे हों तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा? डेफिनेटली उसका नुकसान आपको होगा। तो गुजारिश मेरी आपसे ये है कि आज ये अंगारे अपने जेब से निकाल के बाहर फेंक दें और गुस्सा करना छोड़ दें, नहीं तो ये आपको इतना नुकसान पहुंचाएगा। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, आपका मिजाज चिड़चिड़ा होता रहेगा, आप में एंजाइटी, डिप्रेशन आता रहेगा, लोग आपसे दूर होते जाएंगे। अब मैं आपको 3 ऐसे काम बताता हूँ जो आप करेंगे तो ये आपका गुस्सा को आप काबू कर सकते हैं। पहला काम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आप लोगों को माफ़ कर दें। जब हम माफ़ नहीं करते ना किसी को, तो उसकी बात दिल में रखते हैं तो हमें उस पर गुस्सा आता रहता है। उस गुस्से की वजह से हम खुद तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, सारा नुकसान आपको खुद को पहुंच रहा होता है। और वैसे भी जो माफ़ करना है ये खुदाई सिफ़त है, और खुदा उस शख्स को बहुत पसंद करता है जो लोगों को माफ़ कर देता है, लोगों की ज़िंदगी में जो आसानी लेके आता है। ये तो आप अभी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है माफ़ करने में। माफ़ करें और अपने आप को रिलैक्स कर लें। दूसरा काम, आप लोगों को खाना खिलाया करें। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब फरमाते हैं कि अगर मैं आप लोगों को खाना खिलाने के दर्जात बता दूं तो दुनिया में आप कोई दूसरा काम ना करें। एक तो इससे आपका रिस्क बढ़ेगा, 10 गुना आपको मिलेगा दोबारा से, और साथ साथ जब आप लोगों को खाना खिलाएंगे तो जो एंजाइटी और जो गुस्सा आपके अंदर मौजूद है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तीसरा काम, अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट को ऐड करें। अपनी ज़िंदगी में आप वो काम करें जो आपको पसंद हो, जिससे आपको करके अच्छा महसूस होता है, तब भी आप में गुस्सा कम होता रहेगा। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कई कई सालों से लोगों का जो अपने दिल में लोगों का गुस्सा रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम माफ़ नहीं कर पाते लोगों को। उस माफ़ ना करने की वजह से उनकी अपनी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, लेकिन वो फिर भी माफ़ नहीं करते। और जो लोग ज़िंदगी में माफ़ कर लेते हैं वो ज़िंदगी में रिलैक्स भी हो जाते हैं और उनका ज़िंदगी में गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी गुस्से का कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। मैं भी आपको आपके हिसाब से, आपके इल्म के, आपके नाम के हिसाब से आपको गाइड कर सकूँगा कि आप इसमें कैसे काबू पा सकें। कर लेंगे, आपका अपना फ़ायदा है। अगर आप इस पे काबू नहीं करेंगे, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि 60 साल की उम्र में आके आप बीमार हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।